दास्तान बहादुर शाह जफ़र। भारत के अंतिम शहंशाह बहादुर शाह जफ़र को मैकिनन मैकेंशी बाहरी जहाज़ में बैठा दिया। यह जहाज़ 17 अक्टूबर सन 1858 को रंगून पहुंचा। शाही ख़ानदान के 35 मर्द और औरत भी बादशाह हिंद के साथ थे। कैप्टन नरसन डेविस रंगून का इंचार्ज था। वह जहाज़ बंदरगाह पर पहुंचा। कैप्टन नरसन डेविस ने बादशाह और उनके साथियों को अपने साथ लिया और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सल्तनत के आखिरी शहंशाह को साथ लेकर अपने घर पर आ गया। नरसन परेशान था। दरअसल बहादुर शाह जफ़र कैदी होने के साथ साथ एक बादशाह भी था और नरसन का ज़मीर यह गवारा नहीं कर रहा था कि वह बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में डाल दे। लेकिन रंगून में ऐसा कोई मकान नहीं था जहां बहादुर शाह जफ़र को रखा जा सके। वह रंगून में पहला गिरफ्तार बादशाह था। नरसन डेविस ने थोड़ी देर सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नरसन ने अपने घर का गैराज खाली करवा लिया और ताजेदार हिंद जिले इलाही को अपने गैराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफ़र 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में पहुंचे और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल 20 दिन वहां रहे। बहादुर शाह जफ़र ने मशहूर जहाने गज़ल लगता नहीं यह दिल तेरा उजले दियार में किसकी बनी है आलम पायदार में और कितना बदनसीब है जफ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिले कोई यार में यह गज़ल बहादुर शाह जफ़र ने इसी गैराज में लिखी है कि आज 7 नवंबर का दिन था और सन था 1862। बदनसीब बादशाह की खादिमा ने शदीद परेशानी की हालत में डेविस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सिपाही ने ऊंची आवाज़ में इस गुस्ताखी की वजह पूछी। खादिमा ने टूटी फूटी ज़बान में जवाब दिया कि जिले इलाही की सांसें उखड़ रही हैं। सिपाही ने जवाब दिया कि वह शायद कुत्ते को कंघी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादिमा ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। सिपाही उसे चुप कराने लगा मगर तब तक उसकी आवाज़ डेविड तक पहुंच चुकी थी। वह गुस्से में बाहर निकला। खादिमा ने नरसन डेविड को देखा तो उसके पैर से लिपट गई। वह मरते हुए बादशाह के लिए गैराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आज़ाद और खुली हवा में एक घूंट भरना चाहता था। नरसन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड को साथ लिया और गैराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बदबू और काफ़ी अंधेरा था। सिपाही लैंप लेकर बादशाह के किनारे खड़ा हो गया। नरसन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा ज़मीन पर। उसका नंगा सर तकिए पर था लेकिन गर्दन ढली हुई थी। आंखें सुर्ख होकर बाहर निकल रहे थे। गर्दन की नसें फूली हुई थीं और होठों पर मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। नरसन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे लेकिन ऐसे चेहरे पर इतनी बेचारगी और इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वह किसी बादशाह का चेहरा नहीं था बल्कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था और इस चेहरे पर एक आज़ाद सांस, सिर्फ एक आज़ाद सांस की तहरीर लिखी नज़र आ रही थी। यह अपील पुराने कुएं की दीवार से लिपटी काई की तरह हर देखने वाली आँख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन डेविस ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले में को नसों के जंगल से गुजरे हुए काफ़ी मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी को पूरी कर चुका था। डेविस ने उसके साथियों को बुलाने का हुक्म दिया। साथी थे ही कितने, एक शहजादा जवान और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी। वह दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया।
कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज जनाजा पढ़ाई। जब कब्र का मसला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज ज़मीन भी दस्तयाब नहीं थी। नरसन ने सरकारी बंगले के पास में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई ज़मीन में दफन कर दिया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था, गुलाब की पत्तियां बिखेरी जा रही थी, तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम दहलवी के जहन में 30 सितंबर 1837 के वह मंजर दौड़ने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बादशाह बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाखों लोग दिल्ली आ रहे थे और बादशाह जब शाही लिबास पहनकर, ताजपोशी सर पर पहनकर और जहांगीरी तलवार लटकाकर दरबार में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन से गूंज उठा। नक्कारची नक्कारे बजाने लगे, खुली हवा में ताने उड़ाने लगे, फौजी सलार तलवारें बजाने लगे, फिजाएं रक्स करने लगी। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी को याद था कि बहादुर शाह जफर के ताजपोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही खजाने से खाना खिलाया गया। मगर 7 नवंबर 1862 की इस ठंडी और बेनूर सुबह को बादशाह की कब्र को एक खुश अहम कारी भी मौजूद नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जूते उतारे, बादशाह की कब्र के पास खड़े हुए और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम दहलवी के गले से अफसोस के दरिया बहने लगे। वह कुरान मजीद का एजाज़ था या उस्ताद इब्राहिम दहलवी के गले का शोष। कैप्टन नरसन डेविस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और इस गरीब की कब्र को सलूट पेश कर दिया और इस आखिरी सलूट के साथ ही सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। अगर आप कभी रंगून जाएं तो आप कैटेगन टाउनशिप की कच्ची गलियों और बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के ख़ानदान मिल जाएंगे। यह आखिरी मुग़ल शाह की असल औलाद है, मगर यह औलाद सरकार के वजीफे पर चल रही है। यह कच्ची ज़मीन पर सोते हैं, नंगे पांव चलते हैं, भीख मांगकर खाते हैं और अपने डिब्बे में सरकारी नल से पानी भरते हैं। मगर यह लोग इसके बावजूद खुद अपने आप को शहजादे और शहजादियाँ कहते हैं। यह लोगों को अपनी दास्तान सुनाते हैं और गलियों में हंसते फिरते हैं। दोस्तों, इसका अगला भाग हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।